कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से कॉलेज के ट्रस्टी त्रिपाठी जी को माला पहनाएंगे। देखो सरला, वो नन्हे गधे को सीरियसली बोल देना कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, वो सब कुछ साफ सुथरा करके रखे। जी मैंने तो अभी तक घर खाली ही नहीं करवाया। एक बार और ट्राई मार लेता हूँ। बंगले का किराया तो हम हर महीने प्रोफेसर साहब के अकाउंट में जमा करवा ही देते हैं। आई नो। आप कुछ कहना चाहते हैं? वो घर का किराया जमा करा दिया ना? वो तो खुद ही यहीं आ रहे हैं अपना बोरिया बिस्तर लेके। क्या? वो रिटायर हुए ना, तो अपना कानपुर वाला घर खाली कर दिया और यहाँ आ रहे हैं। पर वो यहाँ पर रहेंगे कहाँ? जाहिर सी बात है, हमें ही घर खाली करने को कहेंगे। पर अगर ऐसा हुआ तो उड़ा देंगे। भावार, प्रोफेसर साहब पतंग है जो उन्हें उड़ा देंगे। तुम तो जानते हो ना कि ये सब मैं बहुत पीछे छोड़कर आ गई हूँ। अब हम हिंसा में यकीन नहीं रखते। हम उन्हें प्यार से और सम्मान देकर समझाएंगे। पर मम्मी अगर वो नहीं समझे तो? कैसे नहीं समझेंगे? उनकी क्या मजाल जो वो हमारे प्यार और सम्मान को ना समझे। उन्हें समझना ही पड़ेगा। क्यों जी, सही कहा ना? अब तुम कह रही हो तो ठीक ही है। ये क्या बात हुई? आप अपनी भी तो कोई राय दीजिए ना। वैसे देखा जाए तो घर तो उन्हीं का है। मैंने कब कहा कि घर हमारा है? लेकिन पिछले 45 सालों से हम यहाँ पर रहते हैं ना। घर तो उसमें रहने वालों से ही बनता है। तो इस हिसाब से घर हमारा हुआ और फिर हम उन्हें हर महीने घर का किराया और मकान मालिक का सम्मान भी तो देते हैं ना। बच्चों के खेलने का समय हो गया। विसल बच गई है, तू खेलने जा। मुंडन तो पूरा होने दो। सर सलामत रहेगा तो बाल तो आते जाते रहेंगे। अरे मैडम सुनो तो सही। आ जाएगा। अरे भैया बाद में। 3 दिन से मैं घर में बोर हो रही थी तो किसी ने नहीं बुलाया। आज मैं भरतनाट्यम करने जा रही हूँ तो सब विसल बजा रहे हैं। देख मैं समझ रही हूँ, लेकिन भंवर सिंह आएगा ना तो उठा के लेके जाएगा। फुटबॉल खेलना तो मेरी हॉबी है, लेकिन ये क्रिकेट खेलना मेरी मजबूरी। ओके यार, जल्दी चल। हाँ ठीक है, वो आ रहे हैं। बॉल तब फेंकना जब इशारा मिले। एक तो गलती की, ऊपर से धौंस जमा रहे हो। हिम्मत है तो हेलमेट निकाल कर दिखाओ, फिर तुम्हें हम अपना भी निशाना दिखाते हैं। अभी क्या हुआ? सॉलिड पढ़ाकू लगता है। चलो कितना हुआ दादा? 900 रुपया हो गया साहब। 900। डीजल सस्ता था, अभी डीजल महंगा हो गया साहब। डीजल का भी हमसे ही लोगे? क्या करे साहब, भाव जो बढ़ गया है। बात नहीं, रख लो।
सरला, जी ये है सपनों का घर, यानी कि यही है जीजा जी, यही है सपनों का घर, अपना घर। आइए जीजा जी, मैं आपको सपनों के घर में लेके चलता हूँ। आइए आइए दीदी, आइए। आओ 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 भाई आओ। ये लोग उधर क्यों जा रहे हैं, क्या पता। आ जाइए, आइए जीजा जी, आइए। ये देखिए आपके सपनों का घर। आहा, ये सब बढ़िया है ना जीजा जी? सुनिए, आपके मुख मुद्रा में इतनी हैरानी क्यों है? देखो सरला, मैं पहले ही बोल देता हूं, मुझे सीरियसली लेना। ये हमारा घर है ही नहीं। क्या प्राणनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? दीदी, जीजा जी जो है सो मजाक कर रहे हैं। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ मुस्कुरा रहे हैं? क्या मैं अपने घर को नहीं पहचानूंगा, जहां मैं 4 से 8 साल का हुआ? हाँ, पर जीजा जी 8 से 58 साल तो कहीं और जाकर के हुए ना। अब ये बीच में जो 50 साल का जो है सो डिफरेंस है, 50 साल में तो आदमी को भूल जाता है। ये तो फिर भी आपका मकान है। नन्हे का कहना सत्य है। हो सकता है वृद्धावस्था के कारण आपकी स्मृति निर्बल हो गई हो। आप स्मृति पटल पर बल देकर एक बार विचार कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप 4 अथवा 8 वर्ष के हैं। नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारा घर है ही नहीं। मैं अपने घर में ऐसा उदास नहीं रहा करता था। मैं तो भागा करता था, दौड़ा करता था, यहां से वहां, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी कभी तो मैं अपने घर में छुप जाया करता था। और तो और मंदिर से प्रसाद लेके भाग जाया करता था। रुको, हाँ याद आया, मेरे घर की फ्लोरिंग थी 4 बड़े बड़े कोने वाली टाइल्स की, जहां मैं लंगड़ी टांग खेला करता था। जीजा जी भी कमाल है। यहाँ पर भी तो खेल सकते हैं ना। ये देखिए, लंगड़ी टांग खेल सकते हैं आप। क्या कर रहे हो जीजा जी? अबे गधे, तू क्या कर रहा? सॉरी जीजा जी, आपको जो है सो संजय लीला बंसाली का सेट याद आ रहा है क्या? मैं आपको आपका घर याद दिलाता हूँ। ये आपका लखनऊ शहर है या नहीं है? हाँ है। वही निकम्मो निठल्लो का मोहल्ला है ये। हाँ, लेकिन मैं तो अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? अरे आप लोगों को सामान जो है सो अंदर लाने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? जो है सो आइए। एक बात दिमाग को खाए जा रही है कि अपना घर होते हुए प्रोफेसर साहब किराए के मकान में क्यों चले गए? आई डोंट नो। मम्मी, मुझे ऐसा लगता है प्रोफेसर साहब को लत लग गई होगी। लत? किराए के घर में रहने की लत। क्योंकि 25-30 सालों से वो किराए के घर में रह रहे थे, तो किराए के घर में रहते रहते किराया भरने की लत लग गई होगी। और मम्मी, अगर एक बार किसी को लत लग जाए तो मर्दों को हमेशा इलॉजिकल बातें क्यों सोचती है? मैं कुछ बोलूं? बोलिए ना, मैंने आपको कभी रोका है?
वजह यह है कि उन लोगों को मालूम है कि तुम एक जमाने में खतरनाक। क्या? मैं बताती हूँ। वजह यह है कि वो एसपी त्रिपाठी जैसे महान इंसान के बेटे हैं। ये बात भी ठीक है, पर फिर भी एक बात समझ में नहीं आई, अगर उन्हें किराए के घर में ही रहना था तो वो मकान क्या बुरा था जिसमें वो इतने सालों से रह रहे थे, तो यहाँ चले आए इतनी दूर रहने? क्यों, क्या कहती हो? हाँ सिली। आल से गौर से देखा जाए तो अपना शहर, अपना मोहल्ला, इन सब की यादें भी तो होंगी ना। ये बात भी ठीक है। Of course, हाँ, पर यादें तो उन्हें अपने इस घर की भी होंगी ना। लेकिन फिर भी हमसे घर खाली करने के बजाय वो किराए के मकान पे चले गए। आखिर एसपी साहब के खून है ना, इसीलिए। फिर तो हमें अपने मोहल्ले में उनका स्वागत जैसा कुछ करना चाहिए ना दादी माँ। ए शक्ति रुक, खाली हाथ। अब बहुत देर हो गई है, हम कल उनके घर जाएंगे। क्या? मुझे भी बर्तनों के साथ किचन में रखोगी क्या? तुम यहाँ तनावग्रस्त होकर एकांतवास क्यों कर रहे हो? वहां जाकर अपने बहनोई की कार में अपना योगदान क्यों नहीं देते? जाओ। भैया अब थोड़ी हेल्प। वो पहले ही 10 मिनट लेट चल रहा है टाइम टेबल के हिसाब से। उसको और डिस्टर्ब किए तो टाइम टेबल सुधारने के चक्कर में खाना छोड़ देगा। चिंता ना कर, मैं हूं ना, ले उठा। नन्हे। हाँ जीजा जी। मैं पहले ही बोल देता हूं, मुझे सीरियसली लेना। तूने सचमुच पचनी देवी से यही घर खाली करवाया? हाँ जीजा जी। क्या जीजा जी, मतलब क्या हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के आपको दिखाऊं कि मैं सच बोल रहा हूं? हे भगवान, क्या है ये सब? मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला जो है सो, और ये सबको यहाँ पर इस भाड़े के मकान में लेके आया। अब मैं फंस गया हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। 1 बज गए, खाने का टाइम। चलो चलो चलो। मम्मी जल्दी से खाना लाओ, मैं पहले से लेट चल रहा हूँ। हाँ लाओ लाओ। करेला। अबे गधे, तू ये टिफिन में करेला क्यों लाया? तुझे मालूम है मैं करेला नहीं खाता। सॉरी बोल। सॉरी। सरला, मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया में करेले पे बेल लगा दूं। पापा बस बाद में चला लीजिएगा, पहले जल्दी से दाल रोटी खा लीजिए। अगर भैया का खाने का टाइम गुजर जाएगा तो भैया भूखे रह जाएंगे। हाँ सही बात। शुरू करो शुरू करो। मैं ऐसा घूम जाता हूँ, मैं करेला देख भी नहीं सकता। वैसे नन्हे, बचनी देवी यहाँ से कहाँ स्थानांतरित हुई हैं? हमें उनसे एक बार अवश्य भेंट करना चाहिए। क्यों? मेरा मतलब है उसकी क्या जरूरत है जो है सो? जरूरत कैसे नहीं है सरला, इतने सालों से वो हमारे घर में रह रही थी। एक बार बोलने पर उन्होंने हमारा घर खाली कर दिया, तो उन्हें शुक्रिया तो बोलना ही चाहिए। भाभी
अरे भोजन तो समाप्त कर लेते। ये कौन है? ये वो बचनी देवी की पोती है। अरे आओ पुत्री, अंदर आओ। जय मां भवानी। मैंने आपको मुसीबत से हमेशा के लिए बचाने के लिए बोला था। आपने तो मुसीबत सामने ला करके खड़ी कर दी। कैसे झेलूंगा मैं इनकी गोली और इनकी गाली। अब तो भांडा फूटेगा ही फूटेगा। आइए ना। नमस्ते। अब लगता है हम गलत समय पर आ गए। आप खाना खाइए, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। नहीं नहीं, हमारा खाना हो चुका है। आप बिल्कुल सही समय पर आई। माफ कीजिए, मुझे सीरियसली लीजिएगा। आप काफी सेहतमंद हो गई हैं। आप जब पापा को श्रद्धांजलि देने बनारस आई थी तो काफी दुबली हुआ करती थी। वो नहीं, मेरा को नहीं। इस बात को 30 साल हो गए प्रोफेसर साहब। और फिर उम्र का असर भी तो होता है, भले ही आप पर ना हुआ हो। 20 साल पहले जब आप करमवीर की शादी में बुलंदशहर आए थे तब भी ऐसे दिखते थे, और अब भी एकदम यंग। अभी आप ही की चर्चा चल रही थी। दरअसल हम आपके आभारी हैं कि आपने यहाँ आने का समय निकाला जो है सो। अरे नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आभारी तो हम हैं आपके कि आपने। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। बैठिए बैठिए, आइए। आइए। कहाँ बैठूं? इसमें पूछने की क्या बात है? जहां आपका दिल करे आप बैठ जाइए। अरे वहां मत बैठिए, वहां आपको गर्मी लगेगी, यहाँ बैठिए। ये भी ठीक है। ये लीजिए स्वागत पे। मतलब? वेलकम ड्रिंक। ओह आप बैठिए बैठिए बैठिए। वैसे एक बात कहूं प्रोफेसर साहब, आपका दिल भी एसपी साहब जितना ही बड़ा है। जी शुक्रिया। वैसे ये घर भी अपने घर जैसे ही सुंदर है। आपके घर जैसा? मेरा मतलब है कि आपके अपने घर जैसा। वैसे ये घर भी अपने घर जैसे ही सुंदर है। आपके घर जैसा? मेरा मतलब है कि आपके अपने घर जैसा। अपना घर अपने ही घर जितना सुंदर होगा ना। आप भी ना, आप लोग लीजिए ना शीतल पे ठंडा शरबत। लूं? हाँ लीजिए ना। आप भी लीजिए। नहीं पी लीजिए। आपके पुत्र और पुत्रवधू नहीं आए? बेटा और बहू। वो मेरा बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसे चोट लग गई,
वो प्रोफेसर साहब, वो एल शेप की सीढ़ियां है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन वो धराशायी कैसे हो गए? गिर कैसे गए? वो मेरी बहू ने नीचे से उसे आवाज लगाई और वो सीढ़ियों से दौड़कर नीचे आने लगा। अरे मैं एसएमएस कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ। सुनिए जी, हाँ थोड़ा जल्दी आइए ना। हाँ आया। मम्मी, वो क्या है ना, हमारे घर में सब अपनी बीवियों के दीवाने हैं, है ना जी? ये भी ठीक है। पापा तो सीढ़ियों पे दौड़ रहे थे, जबकि दौड़ने की जगह तो हॉल में है, वो तो बहुत बड़ा है। मैं तो वहाँ पे फुटबॉल भी खेलता हूँ। नन्हे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका घर हमारे घर जैसा है? जवानी में चल बसूंगा क्या? ये एक खास रेसिपी, करेले के कबाब मैं खास आपके लिए लाई हूँ। मैं करेला नहीं खाता। आपको भी ये खाने पड़ेंगे। अरे ना यानी ना। हाँ ना। हाँ ना। तो टके के प्रोफेसर, तेरी ये मजाल कि तू बचरी देवी को ना करे। हाँ ले, तेरे अच्छे भी खाएंगे, खा करेला।